औपचारिक स्वागत करें। सर से आग्रह है। May I have the honor to beseech our esteemed Principal Shri Gajendra Joshi sir to adorn our venerable chief guest of the day, Dr. Anurag Yadav, with a Rajasthani safa and a shawl as a symbol of our respect, gratitude and token of love. A very warm welcome to you, sir. बच्चे जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे, जोरदार तालियां। शॉल पहनाकर सर का स्वागत और अभिनंदन। And green is the fresh emblem of well-founded hopes, and this bountiful nature has blessed us with abundant green. I request our honorable principal sir to also accord a green welcome to our respected deputy commissioner sir. A very warm and serene welcome to you sir in our Vidyalaya premises. वेलकम एड्रेस के लिए मैं स्थल प्राचार्य श्री गजेंद्र जोशी सर को मंच आमंत्रित करता हूं। सर आएं और मुख्य अतिथि साथ ही आप सभी का हार्दिक स्वागत करें। सर। सुप्रभात। परम सम्माननीय डॉक्टर अनुराग यादव, माननीय उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग, श्रीमान विकास गुप्ता जी, सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग, श्रीमती समरीन कादरी मैडम, प्रिंसिपल KVIIT जोधपुर, श्री उमेद सिंह जी, प्रिंसिपल KV बनाड, श्रीमती दुर्गा चौहान मैम, प्रिंसिपल KV ब्यावर, श्री लक्ष्मण सिंह जी, प्रिंसिपल KV डूंगरपुर, हेडक्वार्टर से इस NSM के लिए नियुक्त श्री रतीश सर, श्रीमती रंधावा मैडम, मूल सिंह जी, वाइस प्रिंसिपल KV AFS 1 जोधपुर, डॉक्टर श्री जाकिर साहब, चीफ रेफरी वेन्यू KV AFS 2 जोधपुर, और श्री देवेंद्र सिंह जी बिट्ठू, चीफ रेफरी वेन्यू KV नंबर 1 AFS जोधपुर, मंच पर विराजित रीजनल कोऑर्डिनेटर कमेटी के मेंबर श्री शेख शारिक अहमद, श्रीमती संध्या शर्मा मैडम, श्री राजेश नैन जी, संदीप शर्मा जी, हमारे वेन्यू पीटी श्री हुक्माराम जी, KV AFS नंबर 2, और वेन्यू पीटी श्री मनोज गोधा जी, KV नंबर 1 AFS जोधपुर, डॉक्टर राकेश व्यास जी, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय BSF जोधपुर, मेरे सामने मौजूद केंद्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न संभागों से आए हुए समस्त एस्कॉर्ट्स और रंग बिरंगी पोशाकों में अपने अपने रीजन को पूरे गर्व के साथ यहाँ रिप्रेजेंट करने वाले ये शानदार खिलाड़ी, इस विद्यालय के और KV नंबर 1 AFS जोधपुर के सभी कर्मठ सदस्यगण, आप सभी का इस 53वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 वायुसेना जोधपुर की ओर से, अच्छा एक नाम मुझसे रह गया, क्योंकि हमेशा ये होता है कि कुमार फूटे में खाता है। प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना जोधपुर, उनका भी मैं इस मंच से, इस पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथ ही प्रेस और मीडिया के वे समस्त अधिकारीगण जो इस पूरे कार्यक्रम को शुरू से एक शानदार मीडिया कवरेज दे रहे हैं, उनका भी तहे दिल से इस पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. Kendriya Vidyalayas are a great pride. We have all taken a long stride. Education, character, human values shine in these temples, noble and sublime. Under the banner of Kendriya Vidyalaya Sangathan, the girls of under 14 and under 17 from different regions of India got the wonderful lifetime opportunity of meeting, interacting, sharing and showcasing their talent and potential. The officials, trainers, coaches, escorts also got the chance to pass their legacy, knowledge, expertise in the young hands. It was really a platform for all-round development of the students in our Vidyalaya. To present all the happenings over these 5 days, may I have the honor to invite upon the stage Dr. Sheikh Shariq Ahmed, in charge Regional Sports Cell, Kendriya Vidyalaya Sangathan, RO Jaipur, to present the report of National Sports Meet. Sir. थैंक यू वेरी मच मैम। परम सम्मानीय हमारे मार्गदर्शक केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त, आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री डॉक्टर अनुराग यादव सर एवं सम्मानित मंच, केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ने हैंडबॉल अंडर 14 और अंडर 17 बालिका वर्ग में राष्ट्रीय स्तरीय मीट कराने का जिम्मेदारी जयपुर संभाग को सौंपी। उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे। साथ ही हमने भरसक प्रयास किया कि आप सभी को यहाँ पर कंफर्टेबल स्टे मिले, खाना अच्छा मिले और प्रतियोगिता का स्तर ऊंचा रहे। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 एएफएस जोधपुर और केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 एएफएस जोधपुर में क्रमशः अंडर 17 और अंडर 14 टूर्नामेंट का आयोजन दिनांक 17 सितंबर से लेकर आज 21 सितंबर तक किया गया, जिसमें समस्त भारतवर्ष से कुल 19 संभागों ने यहां पर प्रतिभाग किया। अंडर 14 हैंडबॉल वर्ग में 16 संभागों के 211 प्रतिभागियों ने यहां पर अपने प्रदर्शन को प्रदर्शित किया और उनके साथ 38 एस्कॉर्ट्स, जिन्होंने दिन रात उन बच्चों को ग्राउंड में नहीं, खाने के स्थान पर, सोने के स्थान पर, सब जगह पर अनुरक्षित किया। अंडर 17 हैंडबॉल बालिका वर्ग में कुल 19 संभागों के 297 प्रतिभागियों और 46 अनुरक्षकों ने भाग लिया। कुल मिलाकर 508 प्रतिभागी एवं 84 अनुरक्षक इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 17 सितंबर को मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा, कुलपति एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर तथा उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर संभाग की उपस्थिति में रंगारंग कार्यक्रमों के द्वारा भव्य तरीके से किया गया। अंडर 14 हैंडबॉल बालिका वर्ग का परिणाम इस प्रकार रहा। प्रथम स्थान पर मुंबई संभाग, द्वितीय स्थान पर जयपुर संभाग तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया पटना संभाग ने। उसी प्रकार अंडर 17 हैंडबॉल गर्ल्स का परिणाम प्रथम स्थान पर
जयपुर संभाग रहा। द्वितीय स्थान पटना संभाग को प्राप्त हुआ तथा तृतीय स्थान पर बेंगलोर संभाग रहा। केंद्रीय विद्यालय संगठन 53वीं राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट 2024 ने प्रतियोगिता जो आप सारे पार्टिसिपेंट्स हैं आपको एक मंच पर दिया है जिससे आप अपने प्रदर्शन को दर्शा सकें और आपने भरपूर उसका फायदा उठाया है। मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार हमारी जो संस्कृति है, केंद्रीय विद्यालय संगठन खेलों को और खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देता रहे ताकि ऐसे नन्हे मुन्ने जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं ये एक दिन हमारे देश का और राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद। Thank you so much, sir. In nutshell, you have brilliantly elaborated every activity of the National Sports Meet held in our Vidyalaya. And now it's time to celebrate the achievements and success of our budding and dynamic girls who earned awards and recognition with their hard work, dedication and consistent efforts, and also to acknowledge the hard work of our officials too. Dear all, we are really proud of your accomplishments and spellbound with your achievements. I humbly beseech the Chief Guest of the day, Dr. Anurag Yadav, to please come forward to felicitate the officials and the winners with the mementos, medals and trophies for their brilliant performances and contribution. I invite on the dais Mr. Rajesh Kumar Mahavar to kindly announce the names of all the officials. ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, बस खेलना जरूरी है, बस खेलना जरूरी है। इस खेल को खिलाने के लिए, इस खेलों के आयोजन को सफल बनाने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से रीजनल कमेटी नियुक्त की गई थी। उनके मैं सभी पदाधिकारियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि हमारे सम्मानीय उपायुक्त महोदय से आग्रह है कि इन सभी अधिकारियों का स्मृति चिन्ह दे करके उनका स्वागत करें। सबसे पहले डॉक्टर श्री आर के व्यास, प्रिंसिपल बीएसएस जोधपुर सर से आग्रह है कि मंच पर आएं और मुख्य अतिथि से स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। इसके बाद श्रीमती संध्या शर्मा, टीजीटी P&HE केवी बांदीकुई, इंचार्ज सेकंड रीजनल स्पोर्ट्स सेल KVS RO जयपुर। विगत कई दिनों से मैडम इस विद्यालय के अंतर्गत इस आयोजन को सफल बनाने में लगी हुई हैं। साथ ही अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर मुकेश शर्मा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक KV नंबर 3 जयपुर। सर भी हमारे साथ दिन रात जुटे हुए हैं। इसके बाद हमारे स्थानीय शारीरिक शिक्षक श्री हुक्माराम चौधरी, TGT P&HE KV नंबर 2 एयरपोर्ट जोधपुर। सर कई दिनों से इस प्रतिभागिता के आयोजन में दिन रात जुटे हुए हैं। इसके बाद श्री पूरण सिंह KV नंबर 1 आर्मी जोधपुर। सर से आग्रह है कि मंच पर आएं और स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। इसके बाद श्री महेंद्र सेठी, PGT कंप्यूटर साइंस KV BSF डाबला। ये भी हमारे यहाँ पर मिस्टर मोहम्मद जाकिर, चीफ रेफरी, ये जिला खेल संघ की ओर से हमारे यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर थे। साथ ही श्री चंद्रशेखर गोदारा जी, चीफ सेलेक्टर के रूप में। दूसरे स्थल के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा श्री उमेश सिंह जी, प्राचार्य, प्रिंसिपल PM3 KV बनाड़ जोधपुर, जो KV नंबर 1 एयरपोर्ट के लिए नियुक्त रीजनल कमेटी में हेड थे। सर के कोऑर्डिनेटर में वहाँ पर ये प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ। डॉक्टर शेख सारिक अहमद, TGT P&HE KV बूंदी, इंचार्ज फर्स्ट रीजनल स्पोर्ट्स सेल KVS RO जयपुर। श्री राजीव नैन, TGT शारीरिक शिक्षक KV नंबर 7 जयपुर। साथ ही श्री संदीप शर्मा जी, TGT शारीरिक शिक्षक KV
बांदर केंद्री करते आग्रह है कि मंच पर आएं और हमारे विद्यालय की ओर से, संभाग की ओर से स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। श्री मनोज गोदारा जी, टीजीटी सारी शिक्षक, PM3 केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, वायुसेना जोधपुर। ये सर केवी नंबर 1 में दिन रात इसको सफल बनाने में जुटे हुए थे। श्री प्रफुल्ल शुक्ला जी, SSA केवी बूंदी, तकनीकी सहायक के रूप में इस प्रतियोगिता में विगत कई दिनों से लगे हुए थे। श्री देवेंद्र कुमार बिट्टू, चीफ रेफरी, PM3 KV1 में प्रतिनियुक्ति पर। साथ ही मिस्टर इस्लाम अली, चीफ सेलेक्टर, PM3 KV नंबर 1 AFS जोधपुर के लिए। KK कुमावत सर, PGTCS KV BSS जोधपुर, सर से आग्रह है। धन्यवाद सर। सफलता का कोई एक पंथ नहीं, विफलता की गोद में ही जीत है। हार कर भी जो नहीं हारा कभी, सफलता उसके हृदय का गीत है, उसके हृदय का गीत है। And now I invite Madam Durga Chauhan also. And Mr. Lakshman Singh Ji, Technical Officer. Mr. Lakshman Singh Ji, Principal केंद्रीय विद्यालय डूंगरपुर। मैडम श्रीमती समरीन कादरी, प्राचार्य KV IIT जोधपुर। ये सभी सदस्य इन खेलों के आयोजन के लिए दिन रात यहाँ विद्यालय परिसर में विगत 3 माह से जुटे हुए थे। साथ ही पिछले 5 दिनों से मैदान के अंदर हमारी कई सारी जिला संघ की ओर से रेफरी के रूप में नियुक्त थे। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं मंच पर आएं और मुख्य अतिथि से स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। श्री नवरत्न सिंह, ओंकार सिंह, जो हमारे ऑफिशियल मैच खिलाने के लिए पिछले 5 दिनों से हमारे बीच में ग्राउंड में मौजूद हैं, उन सभी से आग्रह है वो मंच पर आ जाएं। ऑफिशियल सारे आगे आ जाओ, सारे इधर उधर दोनों के, दोनों वेन्यू के सभी ऑफिसर से मेरा निवेदन है, आप सभी का नाम है, आप प्लीज इधर आ जाएं। रेड कारपेट हमें इसीलिए छोड़ा आने के लिए। सभी ऑफिसर महोदय प्लीज। श्री नवरत्न सिंह जी, ओंकार सिंह, श्री सिद्धार्थ चौहान जी, श्री नरेंद्र डांगी जी, श्री अरुण बधेरचा, मिस्टर इमरान मुगल, श्री गोविंद सिंह, श्री अभिमन्यु सिंह, श्री हरीश कुमार, श्री डूंगर सिंह, श्री मोहम्मद रिजवान सोलंकी। इसी प्रकार केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना जोधपुर में भी वहां पर
हमारे ऑफिशियल पिछले 5 दिनों से इन सभी प्रतिभागियों के साथ खेलों के लिए उपलब्ध थे। श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री रवि कुमार जी, श्री प्रभात सिंह जी, श्री दिनेश कुमार टेलर, श्री दुर्गेश सिंह राठौड़, श्री संजय सिंह जी, श्री बलवंत दान, श्री जगदीश सिंह शेखावत जी, श्री सोनाराम नाइक जी, श्री अमरराव सिंह जी, श्री शिवराज प्रजापति जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, मिस पूजा कंवर, और मिस धीरज कंवर। ये सभी खेल के साथ ही में मैडम नवनीत कौर मैडम को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। साथ ही श्री पीवी रतीक, ये मुख्यालय की ओर से यहाँ तकनीकी सहायक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे इस खेलों के सफल आयोजन के लिए। इन सभी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार। आपने इन खेलों को खेल भावना से खिलाया और इस खेल आयोजन को सफल बनाया। धन्यवाद। And now it is time to felicitate the winning teams and the participating teams of under 14 and under 17 girls. I would like to call upon the stage the region wise, announce the names region wise, and I would request the escorts and the captains to come on the stage. First, I would like to invite Agra region, the escorts and the captains of the team to kindly come on the stage and collect their certificates and medals. Agra region, followed by Bengaluru region, under 14 girls. I request all the escorts and the captains to hurry up and come on the stage immediately. Agra region, the escorts and the captains. Bengaluru region, followed by Bengaluru region, the escorts and the captains of the team, followed by Bhopal region, Chandigarh region, Chennai region. ये अनाउंसमेंट अंडर 14 एज ग्रुप के लिए हो रहा है। I am calling the names of under 14 girls escorts and the captains of the team. Under 14. Agra region. आप सभी से निवेदन है, आप इस तरफ से एंट्री करिए प्लीज, इधर से आ जाइए। Congratulations Agra region for your well performance. And now we have Bengaluru region on the stage, Move fast बेटा। followed by Bhopal region. I request the regions, the escorts and the captains to kindly assemble near the stage immediately. Bhopal region, followed by Chandigarh region, Chennai region. Here we have Bengaluru region being felicitated by our esteemed chief guest of the day. अंडर 14 एज ग्रुप में सभी कैप्टन और एस्कोर्ट्स जिनका मेडल नहीं है प्लीज इधर आ जाएं शीघ्र की शीघ्र। Bhopal region, followed by Chandigarh region,
भोपाल रीजन, भोपाल के पश्चात चंडीगढ़ रीजन बिल्कुल तैयार रहेंगे, थोड़ा जल्दी आएंगे। भोपाल के बाद चंडीगढ़ रीजन, चेन्नई रीजन, देहरादून रीजन, दिल्ली रीजन, सभी रीजन के एस्कॉर्ट्स यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाएंगे। भोपाल रीजन एंड आफ्टर दैट वी हैव चंडीगढ़ रीजन, Chandigarh region, escort and the captains, followed by Chennai region. Yes, Chandigarh region. Here on the stage we have the captains of and escorts of Chandigarh region. Followed by Chennai region is on the stage. Children, give a loud round of applause for their well performances in the national sports meet. Followed by Dehradun region. Dehradun region. After Dehradun region, we have Delhi region. Dehradun region, Delhi region, followed by Ernakulam. Dehradun region is on the stage. Loud round of applause for them for their super performance. After Dehradun region, we have Delhi region. Delhi region. Well done, Delhi region. तालियां बजाएंगे बच्चों उत्साहवर्धन के लिए. And then we have Ernakulam region. गुड़गांव अंडर 14 कैप्टन गया। Delhi region is on the stage, being felicitated by the chief guest of the day. Well done, children. And Ernakulam region is ready. After Ernakulam region, we have Gurugram and Hyderabad and Jabalpur region. Please be ready for that. Here is Ernakulam region. जोर से तालियां बजा के बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। तालियों में तो कमी होनी ही नहीं चाहिए। After Ernakulam region, here we have on the stage Gurugram region. After Gurugram, Hyderabad region. Hyderabad region, followed by Jammu region. Followed by Jammu region and then Lucknow region. Jammu region, Lucknow region, Raipur and Raipur region. Yes, Jammu region and after that we have Lucknow region. After Lucknow region, we have Raipur region. And in the under 14, the first runner-up team is Patna region. A loud round of applause for Patna region. I would like to call upon the stage the entire team of Patna region, the escorts and the coaches, everyone on the stage. Warm welcome on the stage, Patna region. The first runner-up under 14 girls of this handball national sports meet. Very well done, children. And I'm going to announce the names of the students. We have Akriti Singh. I'm going to call the names of the students. पटना रीजन इज द फर्स्ट रनर अप। बहुत मेहनत की है इन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, तो आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जितनी मेहनत इन्होंने की है उससे दुगनी मेहनत से तालियां बजाइए। आकृति सिंह, आफ्टर दैट आराध्या अनमोल, अक्षता कुमारी, अनन्या भार्गव, अनुष्का सिंह, वेल डन गर्ल्स, आराध्या सिन्हा, जैसिका, ज्योति किरण शर्मा। उनकी तरफ देखेंगे, हम दे देंगे आपको फोटो सारी। तालियां बजाते रहिए बच्चों, उत्साहवर्धन करते रहिए नन्हे मुन्ने बच्चियों का। ज्योति किरण शर्मा, कृति किरण, रचना कुमारी, सपना कुमारी,
Tamanna Kumari. Well done, girls. Well done. Very well done. You have presented yourself at the national level. Sapna Kumari. Tamanna Kumari. Varsha Yadav. Vedanshi Sharma. Yogita Kumari. And I would also invite on the stage Mr. Vicky Kumar, their coach, Mr. Prabhat Kumar, their manager, Yashvir Singh, their escort, and Nidhi Zalo, their escort, to kindly come on the stage to collect the certificates and for the group photograph also. I would like to invite on the stage the coach, manager, and escorts of Patna region for a group photograph. जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन इन नन्ही मुन्नी बच्चियों का, इन बालिकाओं का जिन्होंने श्रेष्ठ प्रदर्शन इस खेलकूद प्रतियोगिता में किया है. And now a lifetime memory, a group photograph with our esteemed chief guest of the day, Dr. Anurag Yadav, with our coordinator. Captain and coaches, please. Captain and coaches. The captain and the coaches to kindly collect the trophy. Very well done, girls, and cheer up for them. Hip hip, hip hip, hip hip. Very good. And moving on to the next, the runners-up. The runners-up, second position held by Jaipur region, under 14 girls. The host region, very well done, girls. I invite upon the stage the whole team, the captains, the team members and their coaches, Afreen Bano, Aditi Chaturvedi, Ananya Yadav, Anjali Kumari, Kuvika Dabi, Daisy Rathore, Divyanshi Sharma, Harshita Singh, Hital Jirwal, Hiya Trivedi, Kanishka Jangir, मोनल मीना. बच्चों को याद दिलाना पड़ता है कि तालियां बजा के बच्चों का उत्साह वर्धन करिए. मोनिका, रिद्धि मोदी, शनाया, next we have Shania. These are the runner-up students of Jaipur region, our host region, and Vidisha Patel. I would also like to invite upon the stage Shri Leera Ram, TGTP and HE, their versatile and dynamic coach, and Madam Shikha, librarian, escort from Kendriya Vidyalaya, Bali. A loud round of applause for this runner team of Jaipur region. And let us have a group photograph, a lifetime memory it is. They have worked hard.
to reach to this position. Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships. And they have shown this talent, they have shown their teamwork, and above all their intelligence, their cooperation and coordination, which has brought them these medals and trophies. Congratulations, Jaipur region. And now the champions of under 14 handball competition, national sports meet. Under 14, the winners, the proud winners of the event, and it goes to Mumbai region. Loud round of applause for them. Well done, children. You are the real champions. I call upon the stage Adishri Bhargave. Mumbai region, the ultimate champions, Adishri Bhargave, Aditi Yadav, Aditi Yadav, Chaitali Gharat, Diksha, Diksha Birthday, yes. After that we have Diksha Jha, Kalpana Raj, दो बार आ रहा है जयपुर को 2 बार आ रहा है Lavanya, Mayuri इससे पहले लीग में अच्छा था 9-8 वाला Chandkir, Chandekar, Mayuri Chandekar, Ojal Sarpa, Pari Narkhede, Rakshita Lokhande, Rakshita Lokhande, Samruddhi, Yoshika Sahu, Yoshika Sahu, and their coach Kalpana Shinde. Their escorts Mrs. Archana Mishra, art education teacher, and Mr. Sushil Bisne, primary teacher. So the ultimate champions of under 14 girls handball. बैठने के बाद मेडल ऐसे पकड़ लो। मुंबई टीम मुंबई एक बार सभी चैंपियंस के लिए जोरदार तालियां, बच्चे दोनों हाथ ऊपर करेंगे और खूब जोर से तालियां बजा के उत्साहवर्धन करेंगे। These are the ultimate champions who have spread their bit and burger to receive these medals and trophies here. And now let us felicitate the girls of under 17 handball competition. I would like to first of all invite the participating regions. Agra region, I would request the escort and the captains to come and receive their certificates and medals. Agra region followed by Ahmedabad region, then Bhopal region. I request under 17, I am calling upon the names of under 17 teams, their captains and escorts to kindly assemble on the left side of the stage to receive the medals and the certificates of their respective region. Agra region, followed by Ahmedabad region, Bhopal region, Chandigarh region, Chennai region, Dehradun, Delhi, Ernakulam, Gurugram, Hyderabad, Jabalpur, Jammu, Lucknow, Mumbai, Raipur, Varanasi and Patna.
Gurugram, captain, under 17. On the stage, we have Agra region. I would like to invite Hyderabad, Ahmedabad region. Jabalpur, Chennai, Ahmedabad region. Their escort and captains, kindly collect your certificates and medals. Followed by Bhopal region. Bhopal region and then Chandigarh region. Bhopal region followed by Chandigarh region and then Chennai region. Bhopal region is there on the stage, followed by Chandigarh region. Chennai region, after Chandigarh we have Chennai region. After Chennai, we have Dehradun region, followed by Delhi region. Then Ernakulam. After Chennai, Dehradun. फोटो आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। बेफिक्र रहिए। आज यहाँ पे फ्री हो गए, फोटो शेयर करेंगे। आज और कल। Delhi region. After Delhi, we have Ernakulam region. मैं कह रहा हूँ, आज तक Ernakulam region. तालियों में तो कंजूसी नहीं होनी चाहिए, गर्मी को भी माफ कर दे, इतनी जोर से तालियां बजाइए। We have Gurugram region. And then Hyderabad region, Gurugram. On the stage, we have the proud recipients, the proud captains and escorts of Gurugram region, followed by Hyderabad region. Then we have Jabalpur region, followed by Jammu region. Jabalpur region, followed by Jammu region. These are the proud recipients of Jabalpur region. And now coming on the stage, we have Jammu region. The captains and their escorts of Jammu region, and followed by Lucknow region. Lucknow region. And thereafter comes on the stage Mumbai region. Mumbai region. Followed by Raipur region. Raipur region and Varanasi region. These are the participating regions. Raipur region followed by Varanasi region. And now it is my proud privilege to announce the name of the second runner-up team for under 17 girls. कौन है बताएंगे? No. First runner-up. Who is the first runner-up under 17? It's Bengaluru region. It's Bengaluru region. I invite upon the stage the whole team, their escorts, their coaches and their managers. Under 17 Bengaluru region, they are the first runner-up, Arushi R. Nair. Well done, Bengaluru region. Arushi R. Nair, Aditi Kellur, Anushka Ratish, B.S. Joshita, Darshini S, Himani V, Lakshmi B. Patri, M. Bindu,
M. Bindu, Prerna Yadav, Rakshita Husamani, Rakshita, Shreya Kulenor, Snehal R.S., Y. Dikshita, Yashaswini R, Yashvita H, and their proud coach Shahazdev Khan TGTP and HE from Kalaburagi, Suparna Ben TGT English, their proud escort, and Purnima Tripathi, primary teacher, their proud escort. This is the first runner-up team under 17 girls handball national sports meet competition held at our venue. First runner-up, Bengaluru region. A loud round of applause for all of them. They have worked very hard to achieve this trophy and to earn these medals and recognition. Very well done, girls. The bronze medal winners, the proud recipients. And now I feel very proud to announce the name of runner-up team, and they are from Patna region. Runners-up, Patna region. I would like to invite you from the stage Keshar Rani. Runner-up team members Keshar Rani, Ashika Roy, Deepshikha Kumari, Divya Kumari, Kumari Priya, Nikki Kumari, Pragya Raj, Riya Kumari, once more, another Riya Kumari. We have two Riya Kumaris in this team. Then Ruchi Raj, Shanvi Singh, Shivani Rani, yes, Shreya Singh, Shruti Kumari, Sweetie Kumari, Tanu Priya, Sweetie Kumari, and after that Tanu Priya, and their proud coaches, Mr. Vicky Kumar, their coach, Mr. Prabhat Kumar, manager, Rimpi Hazarika, their escort, and Kumari Amrita Sahani, their escort. They have won silver medals. Runner-up team, Patna region. Very well done, Patna region. और जोर से ताली बजाइए, आपकी आवाज से ज्यादा तेज आपकी तालियों की गूंज होनी चाहिए। शाबाश।
congratulations to you. Very well done, girls. This is a lifetime achievement to present yourself at the national level and win a silver. Hard work, sincerity always pays, and you have got it. And now, the proud champions, the host region, Jaipur region, the proud champions under 17 girls handball at national level. Jaipur region की आवाज नहीं आई मुझे. These are the ultimate champions. Very well done, girls. Let me call upon their names. Bhumika, Denandini Singh Parmar. Denandini Singh Parmar. Deepika. Dikshita Patel. Divyanshi. Harshita Chaudhary. No, you have to acknowledge their hard work. Say congratulations and cheer up. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Well done, Jaipur region. Komal Bishnoi. Followed by Lakshita Rathore. Monica. Pratibha. Ruchi. Shweta Chaudhary. Tamanna. Tanu Rathore. Vidyutma. Vishmita Singh. And their proud coach, Sri Sham Singh Bhati, TGT P and HE from Kendriya Vidyalaya Tripuri, and Madam Seema Yadav, primary teacher from Kendriya Vidyalaya number 1, Bikaner. Ultimate champions under 17 girls handball national sports meet. Congratulations and very well done, girls. आप विनर बोलिए, विनर्स विनर्स. Yes, Jaipur region, the ultimate winner, the ultimate champion. Very well done, girls. And in the last, I would request our Honorable Deputy Commissioner Sir to felicitate Madam Sudha Chauhan, ex-PET from Jaipur region, for her versatile, dynamic performances. मैं यहाँ पर सर को बताना चाहूँगा, सुधा चौहान मैडम ने लंबे समय जोधपुर में अपनी सेवाएं दी हैं, जयपुर रीजन में अपनी सेवाएं दी हैं, और हैंडबॉल के लिए, गर्ल्स हैंडबॉल के लिए सुधा चौहान का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस जयपुर संभाग के लिए। साथ ही आप वॉलीबॉल की बहुत अच्छी खिलाड़ी रही हैं, वॉलीबॉल गर्ल्स, लेकिन आप हैंडबॉल के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़ी रही। तो मैं सुधा चौहान मैडम स्टेज पर आ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आप अपने आप को रोक नहीं पाई आज इस बालिका टूर्नामेंट को देखने से। धन्यवाद मैडम।
बच्चे जिस शानदार ग्राउंड के ऊपर खेले हैं। जोधपुर में बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी पिछले कई टाइम से, और हम सभी लोग चिंतित थे कि हम ये मैचेस सही तरीके से करवा पाएंगे या नहीं। हमारे कई शिक्षक साथियों ने इसके पीछे पर्दे में रहते हुए काम किया। मैं श्री श्याम सिंह भाटी जी, श्री लेरा राम जी, हमारे वेन्यू के हमारे दोनों पीटी हुक्मा राम जी, और आप सबको यहाँ चाहूँगा कि आप सब एक साथ मंच पर आ जाएं। मनोज जी, हुक्मा राम जी आप भी आ जाइए, और श्याम सिंह जी और लेरा राम जी, आप चारों ने और दोनों प्राचार्यों के मार्गदर्शन में ग्राउंड इन्होंने दिन रात काम किया और इन ग्राउंड को आपके खेलने लायक बनाया। They have been always here round the clock, giving their maximum contribution for which they are being felicitated. Thank you so much, sir. I would request sir to kindly take their seat. जिन बच्चों ने, जिस टीम ने, जिस रीजन ने मेडल जीते, ट्रॉफी जीती, उन सबको बहुत बहुत बधाई। जो नहीं जीत पाए पर फिर भी उन्होंने अपना बेहद प्रदर्शन तो किया, उनके लिए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। उड़ने का दिल चाहने वालों को आसमान मिल जाता है, प्यासे राही को रेगिस्तान में उद्यान मिल जाता है, जिसके दिल में हो खोज निकालने की तमन्ना, उसे धरती पर फरिश्ता तो क्या भगवान भी मिल जाता है। आप कोशिश करेंगे, अगली बार जरूर मेडल जीतेंगे। और रजगढ़ को चूमे बिना कंचन है मिला किसको, कांटों में घूमे बिना मधुबन है मिला किसको, तू देख के मुश्किल मत हार कभी हिम्मत, क्योंकि तेहरी को लांगे बिना आंगन है मिला किसको। तो एक बार आप सभी विद्यार्थी अपने लिए जोर से तालियां बजाइए अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। And my dear girls, you came here with a bunch of queries. ध्यान से सुनेंगे। You came here with a bunch of queries, and you all are leaving with a bunch of memories. You came here and shifted to friends from strangers. You are now leaving with footprints of memories which will never fade away. National Sports Meet was a wonderful and well-coordinated event which presented the scenario of mini India and gave invaluable opportunities and rich experiences. We tried our better than best to give you a home away from your home. We would love to hear from you, your sweet and spicy experiences. So let's lend our ears and listen to the first speaker, Gauri Srivastav from Bhopal region. I would like to call her up on the stage and share her experiences and give her impressions here from the dais. Gauri Srivastav from Bhopal region. Good afternoon, Honorable Deputy Commissioner Sir, Dr. Anurag Yadav, Jaipur Region, respected Principal Sir, Shri Gajendra Joshi, HM Ma'am, staff members and all my dear friends. I am Gauri Srivastav from Bhopal Region, and today I am going to share my impression of spending 5 days here at the 53rd National Sports Meet 2024-25 handball under 14 and under 17 girls. We were warmly welcomed at railway station and school entrance by Tilak and Fruity. We were provided all necessary things we needed. The food was very delicious and hygienic. Respected Principal Sir and staff members were very humble and careful for us. We all really enjoyed the evening programs, which included folk and freestyle dance and songs. This journey of 5 days here would really be unforgettable and memorable. We really enjoyed and made new friends. I really thank respected Principal Sir, HM Ma'am, staff members and all helpers who made this journey unforgettable. So again thanks to PM Shri Kendra Vidyalaya number 2, AFS Jodhpur. Thank you very much.
Thank you, Gauri. And in continuation, I would like to invite you on the stage Arushi R. Nair from Bengaluru region to give her impressions. Arushi R. Nair. Good morning, one and all present here. I, Arushi from Bangalore region, welcome Anurag Raghav sir and all the participants present here. I from Bangalore region thank Jaipur region for hosting such a comfortable hospitality and providing a comfortable and successful event. Thank you, sir. आदर सत्कार सम्मान खुशियों की कुंजी है, रिश्ते एक दिन की नहीं पूरे जीवन की पूंजी है, पूरे जीवन की पूंजी है। इस 53वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2024-25 जयपुर संभाग के अंतर्गत आयोजित हैंडबॉल अंडर 14 और 17 इन दोनों के अनुभवों को साझा करने के लिए मैं अनुरक्षकों की ओर से सबसे पहले श्री प्रभात कुमार पटना रीजन को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सर आएं और अपने इस पड़ाव के अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। श्री प्रभात कुमार पटना रीजन। आदरणीय उपायुक्त महोदय, मंच पर बैठे सभी डिग्निटरीज, हमारे सेलेक्टर्स ऑफ रेफरी और सबसे प्यारे बच्चों जिनके लिए सारा आयोजन हुआ था। हम लोग एक बड़े दल के रूप में यहाँ आए थे। सब लोग पूछते थे कि 4 क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। तो हमारे ऑफिस ने ये सोचा कि हम कुछ बेहतर सीख सकते हैं यहाँ आके, और हमने ये सीखा भी है। आयोजन की एक समृद्ध परंपरा मुझे यहाँ देखने को मिली है, जिसमें आगामी भविष्य में अगर हमारे रीजन द्वारा अगर इस तरह का आयोजन लिया जाता है तो हम लोग चाहेंगे कि इस तरह की अनुकीर्ति वहाँ भी स्थापित करें। मैंने देखा कि रात के 11 बजे हमारी ट्रेन आई थी और कुछ टीचर्स वहाँ डेपुटेड थे एकदम कोच के बाहर, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। अमूमन ऐसा होता है कि एक हेल्प डेस्क रहता है नई दिल्ली जैसे बड़े रेलवे स्टेशन या जहाँ भी है, और उसको हेल्प डेस्क को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर ये व्यवस्था यहाँ से हुई है तो एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन या एक बहुत माइक्रो मैनेजमेंट के स्तर पर ये हुआ होगा। और मुझे मालूम हुआ कि हमारे माननीय उपायुक्त महोदय काफ़ी पहले से इस चीज़ के लिए कैंप कर रहे थे, तो उनकी लीडरशिप अद्भुत है। और ये हमने भी देखा कि हमारे रीजन में सर सहायक आयुक्त के पद पे थे और हमने इन्हें सेंड ऑफ दिया था केवी खगौल में, मुझे आज भी याद है। तो इनके नेतृत्व में कुछ महीने या मेरे ख्याल से एक सेशन हमने भी काम किया है और सर के व्यक्तित्व से हम लोग बहुत परिचित रहे हैं। यहाँ आने के बाद हालांकि वेलकम ड्रिंक हम लोग का छूट गया था, थोड़ा ज़्यादा रात हो गया था, लेकिन मैंने सुना कि यहाँ पे वेलकम ड्रिंक से स्वागत किया गया। एक बहुत अच्छी चीज़ कि आपने सभी को कॉट प्रोवाइड किया है, मतलब बच्चों को भी। अक्सर अमूमन रीजन्स की एक वो रहती है कि हमारे यहाँ इतने कॉट उपलब्ध हो ही नहीं पाते हैं, लेकिन उन बाधाओं को पार कर कर भी जोधपुर जैसे शहर में इन सबको कॉट प्रदान करना एक अद्भुत और समृद्ध परंपरा का हिस्सा मैं मानता हूँ। इन सभी चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत चीज़ें सीखी हैं। मैं सभी चीज़ एक एक करके कहूँगा तो शायद बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने ये 2 उदाहरणों से देखा है कि यहाँ काफ़ी अच्छी सुव्यवस्था थी, भोजन इत्यादि, और जो भी यहाँ पर आसपास के दोनों विद्यालय थे, जिससे चूँकि हम लोग दोनों विद्यालय के लिए डेपुटेड थे तो कवर अप करने में भी हमें सुविधा मिली। और इन सभी के लिए मैं अपने हृदय से माननीय सभी सेलेक्टर्स, यहाँ के जो अधिकारी, हमारे जो पीटीज इस रीजन के दिन रात लगे रहे होंगे, और आप सभी बच्चों का, चूँकि मूलतः आप ही इसके केंद्र में हैं, और यहाँ के माननीय उपायुक्त महोदय और बाकी जितने भी अधिकारीगण हैं, स्थानीय प्राचार्य, दोनों वेन्यू प्राचार्य का भी मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि प्राचार्य जब तक बहुत उदार हृदय के ना हो तो हर कुछ एग्जीक्यूट करवाना बहुत मुश्किल होता है। ये हम लोग भी अपने यहाँ देखते हैं। तो अब कितने भी नियम हों, लेकिन जब तक एक उदारता नहीं होती है चीज़ों को समझने की, तो वो एक बहुत अच्छा हमें देखने को मिला है। मैं इसी मंतव्य के साथ अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद। धन्यवाद सर। अंडर 14 के अनुरक्षकों की ओर से मैं सुश्री चारुलता यादव रायपुर रीजन मैडम को मंच पर आमंत्रित करता हूं।
आएँ और अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति करें। Honorable Deputy Commissioner Dr. Anurag Yadav, esteemed Principal Shri Ashok Kumar Verma Sir, respected Principal Shri Gajendra Joshi Sir, and other distinguished guests. A very happy afternoon to all. As I, Charulata Yadav, stand here today, I am reminded of a simple yet powerful thought. Greatness is not in never falling, but in rising every time we fall. I repeat, greatness is not in never falling, but in rising every time we fall. This event has not just been about matches won or lost. It has been about pushing our limits and growing stronger with every challenge. The true essence of success lies in our determination to keep going, to learn from every step, and to lift one another up as we move forward. It is with immense gratitude that I stand before you, representing not just a single region, but all the regions that come together to participate in this wonderful event. Over the past 5 days, we have had the privilege of meeting and interacting with students, teachers, and officials from different parts of India, all united by our shared love of sports and learning under the banner of Kendriya Vidyalaya Sangathan. This event has provided us with the invaluable opportunity to connect, learn, and grow together. Throughout the tournament, some teams celebrated victories while others faced challenges. Yet every participant emerged with a deeper understanding of what true sportsmanship means. It's not about winning or losing. It's about demonstrating resilience, respect for one's opponents, teamwork, fair play, and constantly striving to improve. These are the qualities that define a true sports person. And I believe each participant has emerged and embraced these values over the course of this event. Our stay here has been comfortable with wonderful arrangements made for our accommodations and meals. The hospitality we received has been exemplary, allowing us to focus entirely on the matches and truly enjoy our time in Jodhpur. This event has given the students an incredible platform to showcase their talents and work together as cohesive teams. Through handball and other activities like dance and singing, they have learned the importance of teamwork, communication, and trust. Skills that will serve them well not only on the field but in every aspect of life. Thank you all for this unforgettable experience, and I wish all the participants continued success in their future. Thank you so much. Thank you, Charu ma'am, for your rich experiences that you have gathered from here, and I hope you all will cherish these wonderful memories in the life. और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे माननीय उप आयुक्त महोदय के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं। सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं। मिलकर भूल जाए कोई इन्हें, ऐसे इनके अल्फाज नहीं। किसी महफिल में इनका व्यक्तित्व अपनी पहचान न दे, ऐसे तो इनके अंदाज नहीं। सूरज से दमकते हैं ये, किसी परिचय के मोहताज नहीं। Respected sir, we strive for no greater prize than your voice. I would take this proud privilege to invite you on the dais to address our students and give them your blessings, motivate them, inspire them, and rub us all with a vim of quality that will take us to the long journey. Respected sir. गुड आफ्टरनून बच्चों। आवाज में दम नहीं आया अभी भाई। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड, दैट्स द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हाउ इज द जोश? वेरी गुड। Still your josh is very high. That's mean you are a very good sports person. हमारे दोनों वेन्यू प्रिंसिपल श्री गजेंद्र जोशी जी
Ashok Verma ji, a team of dedicated principals of this region, escorts of different regions, teachers of both the venues, PTs of the Jaipur region, and Sri Ratish ji, representing headquarter, Madam Lavleen Kaur ji, and all media persons and other dignitaries, and प्यारे बच्चों, first of all, congratulations to all of you, because you well represented your regions, and not only represented your regions, you played very well. All the sports, all the events and games were very interesting due to your well-planned game and your strategy. बच्चों, जब कई टीम खेलती हैं, कुछ ही टीम विनर होती हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब हम लोग किसी भी नेशनल लेवल की इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम भले जीत ना पाएं, लेकिन हम बहुत कुछ जीत के जाते हैं। अब आप लोग देश के कोने कोने से आए, आपने बहुत सारे अपने फेलो स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स के रूप में जीता होगा। आपने यहाँ के और पूरे देश के कोने कोने से जो बच्चे आए थे उनसे बातें की होंगी, उनके कल्चर के बारे में, उनके फोक सॉन्ग के बारे में समझा होगा, जाना होगा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स तो एक इवेंट है, साथ ही साथ इसके माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं अपने फेलो स्टूडेंट्स के बारे में, हमारे देश की विविधता के बारे में। वन थिंग इज दैट, और सेकेंडली जब हम पार्टिसिपेट करते हैं किसी नेशनल लेवल इवेंट्स पे, हम लूज भी करते हैं, तब भी हम बहुत ही रिच एक्सपीरियंस लेके जाते हैं कि अगली बार जहां पर हमसे कोई छोटी मोटी चूक हुई तो अगली बार हमें 100% उस चूक को खत्म करते हुए जीत के आना है। जैसा कि एक टीम है, मैडम बता रही थी लवलीन जी, की पिछली बार उस टीम को सिल्वर मिला था, इस बार गोल्ड मिला है मुंबई को। तो हम अपनी ऐसे ही जो टीम हमारी ब्रॉन्ज में है या सिल्वर में है, डेफिनेटली वो टीम दोबारा सीखेगी, दोबारा मेहनत करेगी, और वो दिन दूर नहीं जब अगली बार वही टीम जीतेगी और गोल्ड लेके जाएगी। बच्चों, हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन आप सबको बहुत अच्छा मौका देता है कि आप इस तरह की प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करें, और आप में से ही कोई अवनी निकलती हैं। आपने नाम सुना है अवनी? जयपुर रीजन की एक बच्ची थी ना, केबी नंबर 3 जयपुर, उसने अभी हाल ही में बहुत सारे गोल्ड जीते, ओलंपिक्स में उसने पार्टिसिपेट किया। इसी तरह से एक छोटी सी बच्ची है 9th क्लास की, दीनिधि फ्रॉम बेंगलोर रीजन, सबने नाम सुना उसका? उसने भी हमारे इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया और 14 इयर्स ग्रुप में, अंडर 14 में उसने रिप्रेजेंट किया और पूरे देश का नाम रोशन किया। और मैं ये चाहता हूं कि आप में से भी कोई दीनिधि और अवनी निकल के आए, बिकॉज आपने ये साबित किया है कि आप एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। बट जीतना तो एक ही टीम को है, लेकिन अगर आप इसी तरह से प्रयत्न करते रहे तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं जब आप पूरे भारत के लिए खेलेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, और जो विनर टीम है उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेल भावना से प्रदर्शित किया, और उन बच्चों को भी बधाई जिन्होंने खेल भावना से अपनी हार को भी स्वीकार किया। कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। हमारे सारे ऑफिशियल्स वो बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं। उनकी वजह से यहाँ पर कोई भी बायसनेस नहीं हो पाई, कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर पाया कि नहीं हमारे गेम में ठीक से निर्णय नहीं हुआ। तो हमारे ये सभी ऑफिशियल्स का योगदान है कि इन्होंने बहुत ही फ्री एंड फेयर हमारे मैचेस को कंडक्ट किया। हमारे सभी पीटीज, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे मंच से,
उन्होंने कितने दिनों से यहाँ मेहनत की है। किसी ने ग्राउंड तैयार किया होगा, किसी ने हमारे कोच के रूप में मदद की, ऐसे ही और रीजन से हमारे कोचेज आए, कितनी मेहनत उन्होंने की होगी अपने बच्चों के साथ में, तब जाकर उनकी टीम को यहाँ मौका मिला और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। हमारे सभी कोचेज, जयपुर रीजन और पूरे केवीएस के रीजन्स के कोचेज को बधाई कि उन्होंने बहुत शानदार टीम तैयार करके यहाँ भेजी और एक बहुत ही शानदार मैचेस का आनंद हम सभी ने आपके माध्यम से लिया। बच्चों, जब हम इतनी बड़ी इवेंट करते हैं बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हमारे जो सामने आपके सामने हमारे दोनों प्रिंसिपल साहब खड़े हुए हैं, गजेंद्र जोशी जी और हमारे वर्मा जी, अशोक वर्मा जी, सोचो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कब से उनकी टीम और वो पूरे लगे होंगे। बहुत सारे चैलेंज होते हैं, आज नमक ज्यादा हो गया, आज पत्थन ज्यादा हो गया था चपाती में, सब चीज उनको सुननी भी पड़ती है और लगातार वो मेहनत करते रहे। आपके वेन्यू को बहुत ही कंफर्टेबल बनाया, आपकी सारी जरूरतों को उन्होंने ध्यान रखा और पूरी तरीके से समर्पित होकर एक बहुत अच्छा एकोमोडेशन और बहुत अच्छा लॉजिंग एंड बोर्डिंग आप सभी को प्रदान की। आई सैल्यूट द एफर्ट्स ऑफ माय प्रिंसिपल्स। लेकिन केवल एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। अगर इनके साथ इनके स्कूल की टीम नहीं होती, जिन आर्ट टीचर को हमने डिप्यूट किया था, जिन म्यूजिक टीचर्स को हमने डिप्यूट किया था, वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करते तो इतने शानदार तरीके से हमारा ये आयोजन नहीं हो पाता। तो मैं इनकी पूरी टीम को, हमारे KV1 KV2 के सभी टीचर्स को, जिन्होंने ड्यूटी आवर्स की परवाह न करते हुए रात दिन आप सबकी सेवा में वो लगे रहे। जैसा कि हमारे एक सर पटना से बता रहे थे कि इवन वो हमारे टीचर्स, देखा आप होगा अपने स्टेशंस पे जाकर कोचेस के सामने खड़े मिले आपको। ये बहुत ही समर्पित भाव प्रदर्शित करता है हमारे सभी टीचर्स का। और अंत में मैं सभी लोगों को बधाई और ग्रेटिट्यूड अपना प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने जयपुर रीजन की तरफ से अपना बेहतर से बेहतर कोशिश की ताकि हमारे सभी बच्चे, एस्कॉर्ट्स, टीचर्स, ऑफिशियल्स जो बाहर से आए हैं, उनको एक अच्छा स्टे और अच्छी फूडिंग अरेंजमेंट मिल पाए। सभी को बहुत बहुत बधाई। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है अगली बार आप में से कोई दूसरी टीम उभर के आएगी जो गुड़ लेके जाएगी। बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद। Thank you so much, sir, for your words of inspiration and motivation. And in continuation with this, I, sir, once again beseech you to declare the 53rd National Sports Meet 24-25 handball under 14 and under 17 girls closed. I hereby declare 53rd KVS National Sports Meet 2024-25 handball girls under 14 and 17 closed. So ladies and gentlemen and dear children, put your hands up for a loud round of applause for successfully completing National Sports Meet of Handball. All is well that ends well. So congratulations to everyone for achieving this great milestone. परिंदों को भी मिलेगी मंजिल, एक दिन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, खामोश रहते हैं वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। कार्यक्रम के मैं अगले चरण में फ्लैग लॉन्चिंग के लिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय उपायुक्त उन्हें आमंत्रित करता हूं फ्लैग लॉन्चिंग के लिए। श्री कुमार राम जी और मनोज गोदाल जी से आग्रह है
कि फ्लोज लोरिंग में सर को एस्कॉर्ट करें। ये ध्वज राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का, क्योंकि प्रतियोगिता संपन्न हो गई है, मैं डीसी सर से आग्रह करता हूं इस ध्वज को हमारे विद्यालय के खेलकूद और एनसीसी में होनहार विद्यार्थियों को सुपुर्द करें, ताकि इस धरोहर को ये आगे की ओर बढ़ाएंगे और अगले साल फिर इस राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का झंडा किसी न किसी विद्यालय पर लहराएगा, किसी न किसी संभाग के, जिसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तो मेरा एनसीसी कैडेट से आग्रह है कि हमारे इस केवीएस के झंडे को ससम्मान के साथ हमारे स्थल प्राचार्य श्री गजेंद्र जोशी सर को सुपुर्द करें। माननीय प्राचार्य महोदय जी से मेरा आग्रह रहेगा कि इस झंडे को हमारे उपायुक्त महोदय डॉक्टर अनुराग यादव जी को सुपुर्द करें, ताकि ये जिम्मेदारी जो हमें मिली है और हमने इसको बखूबी निभाया है, अगर इसमें कोई त्रुटि रही है तो हम क्षमा प्रार्थी भी हैं, साथ ही और ये आश्वस्त भी करते हैं कि आगे हम और भरसक प्रयास करेंगे। साथ ही डीसी सर से मेरा आग्रह है इस झंडे को हमारी स्पोर्ट्स सेल केवीएस रीजनल ऑफिस जयपुर को सुपुर्द करें। डॉक्टर शेख तारिक अहमद और श्रीमती संध्या शर्मा जो हमारे रीजनल सेल की हेड हैं, उनसे आग्रह है कि हमारे जयपुर संभाग के तिरंगे को स्वीकार करें। धन्यवाद सर। साथ ही प्रतिभागियों से आग्रह है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और अब कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं हमारे दोनों स्थल प्राचार्यों श्री गजेंद्र जोशी जी और श्री आर.के. वर्मा जी दोनों से आग्रह करता हूं कि हमारे दोनों स्थलों की ओर से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह हमारे उपायुक्त महोदय सर को भेंट करें। ये सभी पार्थिव में से आग्रह है कि बैठें। कोई बात नहीं, राजगान के लिए, लेकिन जाएगा नहीं कोई। श्री गजेंद्र जोशी जी और श्री आर.के. वर्मा जी से आग्रह है कि उपायुक्त महोदय को दोनों स्थलों की ओर से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह भेंट कर। सर ये हमारे दोनों स्थलों के सह प्रेम भेंट। धन्यवाद सर। I request all the students to please sit down. I request all the students to please sit down. We are still left with a few programs. Kindly take your seat, dear children. Please sit down. William Arthur has rightly remarked that feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a gift and not giving it. Words cannot express the gratitude that we owe in our hearts for each one of you, for your helpfulness, supportiveness, coordination and cooperation to reach the pinnacle of success and accomplishing the task of organizing this mega event. May I now take this opportunity to invite Shri Ashok Kumar Verma, Principal, PM Shri Kendriya Vidyalaya No. 1, Air Force Jodhpur and coordinator of this national sports meet to propose a sincere and hearty vote of thanks and acknowledge the contribution of all. Respected sir. मंचासीन मुख्य अतिथि उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर डॉक्टर अनुराग यादव जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, मंच के सामने उपस्थित सभी एस्कॉर्ट्स, इस विद्यालय के एवं
हमारे विद्यालय के शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड। सर, जैसा कि आपको पता है कि दिनांक 17 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक हम लोगों को केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स और केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 एयरफोर्स को ये 53rd नेशनल स्पोर्ट्स मीट हैंडबॉल अंडर 17 एंड अंडर 14 को करवाने का जिम्मा दिया गया था। और इस कार्य को करने में आपके मार्गदर्शन में हम सभी लोग निरंतर लगे रहे और उसी का ये परिणाम है कि ये 5 दिन जो बीते इसमें निर्विवाद रूप से निर्णय हुए। जैसा कि आपने भी इस चीज को अप्रूव किया सर, उसके लिए थैंक यू। ये निर्विवाद निर्णय हुए और इनका जो कंफर्टेबल रहा टीम्स का, वो स्टे कंफर्टेबल रहा। तो इन 5 दिनों में जो कार्य किया गया उसमें जो टीम लगी रही, उस टीम के जो वर्कर होते हैं, अगर उनका धन्यवाद ज्ञापित ना किया जाए, उनका उत्साहवर्धन ना किया जाए, तो ये न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तो इस धन्यवाद की कड़ी में मैं सर्वप्रथम हार्दिक आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं हमारे मार्गदर्शक, निरंतर हमें निर्देशित करने वाले, हम सबके प्रिय डॉक्टर अनुराग यादव जी, उपायुक्त महोदय, केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, जिनका सहयोग एवं मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता रहा। प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी तरफ से हमारे उपायुक्त महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त कर सकते हैं? से थैंक यू टू सर। थैंक यू सर कि आपके निर्देशानुसार हमने काम किया, लेकिन ये काम फलीभूत नहीं हो सकता था अगर आपका निर्देश, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त नहीं होता। तो दोनों विद्यालय की तरफ से, सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं सर। थैंक यू कि आपने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी और हम पे विश्वास किया और हमने इस विश्वास पे खरे उतरने की कोशिश की। एक बार पुनः सर आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो मंच पे इस वक्त हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका निरंतर सहयोग हमें प्राप्त होता रहा और उनकी अनुपस्थिति में भी हम जो मोबाइल है उनके ऊपर हम वार्तालाप करते रहे, दिशा निर्देश प्राप्त कर रहे। हमारे ऑर्गेनाइज कमेटी के सेक्रेटरी श्री विकास गुप्ता जी, असिस्टेंट कमिश्नर KVSRO जयपुर, तो मैं उनका भी हार्दिक आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूं। धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं मेरे को होस्ट श्री गजेंद्र जोशी जी, प्रिंसिपल केबिन नंबर 2 एयरफोर्स, जो मेंबर हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, कि आपके बिना, क्योंकि हम एक ही रथ के 2 पहिए हैं, तो अगर एक भी पहिया आगे पीछे होता है तो रथ आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस रथ को मंजिल तक पहुंचाने के लिए सर आपका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। इसके बाद मैं हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं श्री उम्मेद सिंह जी, प्रिंसिपल KV बनाड़, जो कोऑर्डिनेटर रहे कंट्रोल रूम के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स में, और सर के मार्ग निर्देशन में 16 तारीख से ही हम इस कार्य में लगे रहे। तो मैं श्री उम्मेद सिंह जी का भी हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं डॉक्टर RK व्यास जी, जो इस विद्यालय में कंट्रोल रूम के कोऑर्डिनेटर रहे, उन्होंने भी हमें पूर्ण सहयोग दिया, तो सर आपका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। श्री लक्ष्मण सिंह जी, जो दोनों ही विद्यालय के प्रभारी रहे, कि टेक्निकल जो कमेटी है उसके इंचार्ज रहे।
तो आपका भी सर हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपकी सेवाओं की हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सारे निर्णय जो रहे आपके ही मार्गदर्शन में निर्विवाद रहे, इसलिए आपकी जो हमारी जूरी है उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी। तो सर को भी एक बार जरूर थैंक यू सर। उसके बाद आप सभी ने इनॉग्रेशन देखा, कैसा था इनॉग्रेशन? आवाज से पता नहीं चला कि आवाज अच्छा था। तो उस इनॉग्रेशन के पीछे जिन दो प्रभारियों का सब कुछ रहा, लोग कहते हैं कि हाथ रहा, मैं कहता हूं सब कुछ रहा। मैडम समरीन कादरी और मैडम दुर्गा चौहान जो कल्चरल कमेटी के प्रभारी रही और ब्यूटिफिकेशन की प्रभारी रही, और इसी वजह से आप लोगों ने दोनों ही विद्यालय को इतना खूबसूरत देखा। ये जो मंच की डेकोरेशन देखी वो इतनी शानदार देखी, जो डांस और वेलकम सॉन्ग जो था उसकी प्रस्तुतियां जो इतनी शानदार रही, वो इन दोनों प्रिंसिपल साहिबान की वजह से ही पॉसिबल हो पाई। तो दोनों ही मैडमों को मैं हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैडम धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं हेडक्वार्टर से डेप्यूटेड मैडम लवनीत कौर रंधावा एवं पी रतीश जी का भी हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमारी जो एक IR की होती है उसकी अगली से अगली कड़ी में आते हैं और आपके निर्देश अनुसार ही चीज़ें सर्कुलेट होती है और हम तक पहुंचती हैं। तो आपकी निर्देशों पे और अपेक्षाओं पे हम खरा उतर पाए, वो आपके ही निर्देश के अनुसार रहा। तो उन निर्देशों के लिए आपको हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। स्वागत धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं KVS RO जयपुर की रीजनल स्पोर्ट्स कमेटी जो हैं उनके IC डॉक्टर शेख शारिक, मैडम संध्या शर्मा और उनके मेंबर श्री संदीप शर्मा जी, श्री राजीव नयन जी, डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, इनका भी हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इनके मार्गदर्शन में और इनके सहयोग से ही ये काम हो पाया, क्योंकि ये लोग 14 सितंबर से हमारे साथ रहे। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने चिंतित थे कि ये कार्य कैसे पूर्ण होगा, क्योंकि मौसम इस तरह से रहा कि बरस जाता था, मैदान तैयार हो जाता था, फिर बरस जाता था। ये दिन रात लगे रहे और इनके ही सहयोग से ये काम हो पाया। तो आप सभी का भी हार्दिक धन्यवाद। उसके बाद आप ही की कमेटी के मेंबर हैं श्री पूरण सिंह जी, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। टेक्निकल कमेटी के कुछ मेंबर्स डेप्यूट किए गए श्री महेंद्र सेठी जी और श्री के कुमावत जी, PGTCS जो हमें टेक्निकल सपोर्ट है वो KV2 एयरफोर्स में अवेलेबल कराते रहे, और उनकी वजह से ही जो चाहे रिजल्ट हो चाहे सर्टिफिकेट हो टाइमली पब्लिश हो चुके और प्रिंट हो चुके। तो आप लोगों को भी हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। इसके बाद मैं रीजनल कमेटी के सहयोग के लिए श्री प्रफुल्ल सक्सेना SSA KV बूंदी, उनको भी RO की तरफ से डेप्यूट किया गया था, उनका भी हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके बाद इस पूरे टूर्नामेंट को कराने के लिए हमने स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन से ऑफिशियल और चीफ ऑफिशियल्स मांगे थे। सबसे पहले मैं श्री देवेंद्र कुमार बीठू जी चीफ ऑफिशियल, उनका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इनके ही साथी श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री रवि कुमार जी, श्री प्रभात सिंह जी, इस्लाम अली जी, दिनेश कुमार टेलर जी, दुर्गेश सिंह राठौड़ जी, संजय सिंह जी, बलवंत दान जी, जगदीश सिंह शेखावत जी, सोनाराम नायक जी, अमर राव सिंह जी, शिवराज प्रजापत जी, वीरेंद्र सिंह जी, पूजा कंवर मैडम, धीरज कंवर जी, इन सब का भी हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके बाद दोनों ही विद्यालय की में विभिन्न कमेटियां बनी। उन सभी कमेटी में मैं सबसे पहले हम रिलीविंग कमेटी जो मेंबर्स हैं KV1 एवं KV2 श्री चंद्रमल परमार और श्री आकाश कुमार जी एवं उनकी टीम का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद
रजिस्ट्रेशन एंड एलिजिबिलिटी चेकिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी चेक करना, कि हर स्टेप पे ये कहा जाता कि चेक करना है, और अगर कोई गलत पार्टिसिपेंट अगर पार्टिसिपेट करता है तो बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट या उनको जस्टिफिकेशन करना पड़ता है। तो कोई भी ऐसा हमें नहीं मिला, तो ये जो एलिजिबिलिटी चेकिंग जो कमेटी है उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। इसके लिए श्री चंदनमल परमार जी और श्री प्रभांशु सिंह सोलंकी जी जो KV2 से हैं, उनका भी हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। इसके बाद जो मेन बात आती है, कभी भी इतने लंबे ड्यूरेशन का जब प्रोग्राम होता है तो बात आती है खाने की, और खाने में ये हो जाता है कि इतना ऑयली और स्पाइसी ना हो, बच्चा खा के पेट खराब हो सकता है, बीमार हो सकता है। लेकिन ये हमारे लिए उत्साहजनक रहा कि एक भी बच्चा यहाँ पे बीमार नहीं पड़ा और खाने की वजह से नहीं पड़ा। तो इसके लिए जो फूड अरेंजमेंट कमेटी है, KV1 से श्री विष्णु प्रकाश जी और KV2 से श्री राजेश कुमार महावर जी एवं उनकी टीम का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। उसके बाद बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी श्री मोहम्मद आलम शेरानी KV1 एयरफोर्स और श्री नेकराम खांची जी एवं उनकी टीम का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। और कहते हैं खाने के बाद जो सराउंडिंग्स जो होती हैं, अगर वो नीट एंड क्लीन ना हो तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों ने यहाँ की क्लीननेस देखी होगी, कैसी थी? तो उसके लिए दोनों ही स्कूल के जो प्रभारी हैं श्री राजेश कुमार मीणा जी और मैडम आशा शानी जी एवं उनकी टीम का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद कि इतनी सफाई रही, टॉयलेट्स रहे नीट एंड क्लीन रहे, कॉरिडोर्स एवं रूम्स में भी रेगुलर सफाई होती रही, तो उसकी वजह से उनको एक कंफर्टेबल स्टे फील हुआ। तो आपकी पूरी कमेटी को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। स्वागत की अगली कड़ी में मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं वेलकम कमेटी, जिन्होंने जब भी कोई टीम आई उनका वेलकम किया गया और जैसा निर्देश था वैसा किया गया कि ट्रेडिशनल तिलक किया गया, उनको वेलकम ड्रिंक्स दी गई और कुर्सियां लगा के बिठा के सेल्फी पॉइंट और जो हमारे मैस्कट्स हैं शेरू, उनके साथ उनका फोटो सेशन हुआ। तो इस निरंतर कार्य के लिए पूरी वेलकम कमेटी, चाहे KV1 से ममता मीणा मैडम और उनकी टीम हो या इधर KV2 मैडम सुमन सोरल और उनकी टीम हो, तो उन पूरी दोनों टीम को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके बाद अनाउंसमेंट कमेटी की बात आती है कि जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे मैदान पे हो या फूड हो या रूम्स में कोई रिक्वायरमेंट की बात हो, तो अनाउंसमेंट कमेटी ही है जो अनाउंस करके आप लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करवा पाती है। तो अनाउंसमेंट कमेटी के इंचार्ज एवं उनकी टीम श्री BR बंजारा जी और मिस्टर प्रभांशु सिंह सोलंकी, उनका भी हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। PA सिस्टम के लिए श्री JK लोहार जी और मिस्टर निमिष कुमार चंदना जी, इनका भी हार्दिक आभार एवं धन्यवाद कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो निर्बाध रूप से जब हो सकता है, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है। PA सिस्टम कब कोई डिस्कनेक्ट हो जाए या कब आवाज़ कम या ज़्यादा करनी होती है, जो प्रेजेंटिंग प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी बहुत अच्छा रहा। तो दोनों ही टीम में श्री JK लोहार जी और निमिष कुमार चांदना जी एवं उनकी टीम का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। उसके बाद फर्स्ट एड कमेटी श्री सुरेंद्र नाथ जी और मिसेज संगीता सैनी जी एवं उनकी टीम का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद कि जब जब जरूरत पड़ी फर्स्ट एड कमेटी के मेंबर्स मैदान हो चाहे विद्यालय हो वहां उपस्थित रहे और उनके साथ रहे। तो आप लोगों का भी हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। टेंट अरेंजमेंट कमेटी श्री मुकेश कुमार मीणा जी, श्री राजेश कुमार महावर जी एवं उनकी टीम का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड के लिए श्री मनोज गोदा और मिस्टर हुक्माराम चौधरी, इनका विशेष रूप से आपको
थैंक यू बोलना है। प्लीज से थैंक यू टू मिस्टर मनोज गोदा एंड मिस्टर हुक्माराम, क्योंकि ये वो मैदान है जिन पे तैयारियां हो पाई और आप लोगों को किसी ने भी आप लोगों में से शिकायत नहीं की कि मैदान एज पर स्टैंडर्ड नहीं था। तो आपकी पूरी टीम को, मनोज जी को एवं हुक्माराम जी को मैं हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो निरंतर 15 दिनों से ज्यादा लगे रहे, दिन रात लगे रहे। सर्टिफिकेट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोजीशन होल्डर पार्टिसिपेशन कमेटी में मिस्टर मनोज गोदा और मिस्टर हुक्माराम चौधरी और उनकी टीम का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। रिफ्रेशमेंट कमेटी ऑफ चीफ गेस्ट वीआईपी एंड ऑफिसर श्री सीएम परमार एंड मिसेस सुमन सोरल मैडम एवं उनकी टीम का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। फोटोग्राफी, प्रेस रिपोर्ट एंड मीडिया कमेटी श्री मुकेश कुमार सुथार और मिस्टर संजीव कुमार चौहान एवं उनकी टीम का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। प्रिंटिंग कमेटी में श्री सीएम परमार, श्री प्रभांशु सिंह सोलंकी जी एवं उनकी टीम का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद की सर्टिफिकेट आज ही प्रोग्राम टूर्नामेंट पूरा हुआ और हाथों हाथ सर्टिफिकेट प्रिंट्स निकले, उन पर साइन करवाए और हम लोगों ने यहाँ आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, तो आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। वाटर अरेंजमेंट कमेटी एट विद्यालय एंड ग्राउंड लेवल, ये आप लोगों ने देखा कि आपके रूम्स में वाटर कैंपर्स रखे, जब भी खाली हुआ रिफिल्ड आपको मिले, तो ये 24 आवर आपको मिला। तो उसके लिए श्री सुमित कुमार और श्री बादल राम जांगीड़ जी एवं उनकी टीम का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। ब्यूटिफिकेशन एंड डेकोरेशन अरेंजमेंट एट विद्यालय प्लेइंग वेन्यू, अंत में हो सकता है मुझसे चूक हो गई हो कि मैं नाम अनाउंस नहीं कर पाया, लेकिन कंगूरे से ज्यादा महत्वपूर्ण नींव की ईंट होती है। तो अब उन सभी नींव की ईंटों का मैं दोनों ही वेन्यू की तरफ से, दोनों ही प्राचार्यों की तरफ से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों के ही प्रयास एवं सहयोग से हम इन 5 दिनों के एनएसएम टूर्नामेंट को पूर्ण सफल कर पाए। आप सभी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। एक बार पुनः सभी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। प्लीज स्टूडेंट्स से थैंक यू टू ऑल, प्लीज से थैंक यू टू ऑल। थैंक यू बेटा। Thank you so much, sir. And dear friends, Kendriya Vidyalaya Jaipur region will always keep you in fond memories, and I am absolutely sure that you too would cherish the good memories of this place. Today or tomorrow, you all would be leaving back for your places. I, on behalf of all of us, wish you all a very happy and safe return journey. Goodbye, Khuda Hafiz, and Sayonara. And may I request the August gathering to please stand up for the national anthem. Yes. All teams. Yes. Sir. Ready for the national anthem? Start. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Okay, thank you all. Pushpas. I
फिलहाल बच्चे रह गए अभी, श्याम अपनी जगह पे रह गए हैं. Sit down. All the team members, participants, please sit down on your places. Sit down.